students, good morning everyone. Welcome to today's lecture Maths. In the last lecture in Maths, chapter number 14 rupees and पैसा, हमने जो हमारा टॉपिक था शॉपिंग का टॉपिक वो कंप्लीट किया था। सेल्फ सर्विस कैसे लेना है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो आप वहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी हो, आपको जो चाहिए, आपको जो जिस चीज़ की नीड हो वो चीज़ आप ले लेते हो और उसका पेमेंट आप कर देते हो, राइट। लेकिन एक एरिया दिया गया है, एक क्राइटेरिया है कि आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? सिर्फ 20 रुपीज़ है और वो 20 रुपीज़ में आपको जो भी हो, जो चीज़ें 20 रुपीज़ में आए वो इसमें से, यहाँ पे हमारे एक शॉप है, मान लो एक शॉप ही है, तो इस शॉप में से आपको इतनी चीजें खरीदनी है कि 20 रुपीज़ के अंदर आ जाए या फिर 20 रुपीज़ की ही शॉपिंग करनी है। तो आप क्या शॉपिंग करोगे? यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी आइटम्स है, बॉल, ड्रॉप, कार, जीरा, डॉल, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, टॉफी, बिस्किट्स, बनाना, लेमन जूस एंड मिल्क। तो आप इनमें से 20 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है या फिर 20 रुपीज़ से कम, इससे ज़्यादा नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें खरीदोगे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 195 पे एक्सरसाइज नंबर सी पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, टॉय कार, लेमन जूस एंड बनाना। टॉय कार, लेमन जूस एंड बनाना। ओके, तो ये तीन चीज उन्होंने खरीदी। तो टॉय कार की कीमत क्या, प्राइस क्या है? 50 रुपीज ईच, यानी एक जो कार है उसकी प्राइस है 50 रुपीज ईच, यानी एक ही कार की कीमत यहाँ पे लिखी हुई है। लेमन जूस, फिर उन्होंने क्या सर्च किया? 1 लेमन जूस, तो 1 लेमन जूस की प्राइस कितनी है? ईच ग्लास हैज 3 रुपीज। बनाना क्या है? बनाना, वेर इज बनाना's प्राइस? बनाना की प्राइस है 1.50, ईच बनाना's प्राइस हैज 1.50 रुपीज। तो यहाँ पे उन्होंने 1 ही बनाना खरीदा है, तो उन्होंने कितने रुपीज एक्सपेंस किए? क्या कुछ नहीं है, इसके पास पीछे हम 0 पैसे लगा देंगे। जिसके पीछे कुछ पैसे नहीं है उसके पीछे हम पॉइंट लगा के 0 ले देंगे, यानी पैसा। तो हमें एडिशन करने में इजी रहेगा। 5 + 3 8 + 1 9 प्लस ऊपर से 1। तो यहाँ पे कितने पैसे वो एक्सपेंस किए? 90.50, यानी 90 रुपीज और 50 पैसे। तो पूरे 20 रुपीज उन्होंने, तो उसके पास कितने रुपीज बचे? ओनली 50 पैसा, है ना। तो यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया दिया गया है कि हमें 20 रुपीज की ही चीजें खरीदनी है, तो उन्होंने 90 रुपीज की खरीदोगे, राइट। अगर आप डी-मार्ट में जाओ या फिर मॉल में जाओ तो आपके पास 50 रुपीज है और आपने जो शॉपिंग की है उसकी प्राइस है 50 आपके पास है, और आपने जो शॉपिंग की है उसकी प्राइस 70 रुपीज हो गई, तो क्या आपको चीज दे देंगे? नहीं देंगे। क्या बोलेंगे? 20 रुपीज की चीज आप निकाल दो, 20 रुपीज की चीज आप निकाल दो, मैं सिर्फ 50 रुपीज का ही बनाऊंगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 50 रुपीज है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से शॉपिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट गेस करो क्या खरीदना है? डॉल। चलो 1 डॉल खरीदते हैं। उसके बाद क्या खरीदेंगे? डॉल के बाद 1 नोटबुक, 1 नोटबुक एंड 1 बॉल। So first of all check out its price. एक डॉल की प्राइस क्या है? 8 रुपीज। एक नोटबुक की प्राइस क्या है?
19 रुपीज। कितने? 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 30 के बाद 14 15 16 17 18 19 और 20। सॉरी यहाँ पे 20 रुपीज है। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास 20 रुपीज है और हमने 20 रुपीज की चीज है वो हमने परचेस कर ली। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके बाद कौन सी 3 चीज खरीदेंगे? आपको क्या करना है? डॉल, नोटबुक और बॉल आपको अपनी जो बुक्स है उसमें लिखना है। ओके, सो आपको जो लेक्चर्स के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ में से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या खरीदेंगे आप? अ पैकेट ऑफ बिस्किट। चलो कुछ खाने की चीजें खरीदिए। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैक ऑफ बिस्किट। उसके बाद क्या खरीदेंगे? बिस्किट्स के बाद अ बॉल, 1 बॉल खरीदे। और क्या खरीदेंगे? बॉल के बाद 1 डॉल। बिस्किट की प्राइस कितनी है? 4.4 पैसे, 4 रुपीज और 50 पैसे। बॉल की प्राइस कितनी है? 7 रुपीज और डॉल की प्राइस कितनी है? 8 रुपीज। सो हम एडिशन करेंगे तो कितने हुए? 19 रुपीज और 50 पैसे। 4 प्लस 7 प्लस 8 यानी 19 रुपीज और 50 पैसे। अब आपको ये जो थिंग्स है वो थिंग्स ही सिर्फ आपको अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट है क्या खरीदेंगे? 1 टॉप खरीदेंगे। और क्या खरीदेंगे? कार खरीदेंगे। यस, 1 टॉय कार खरीदेंगे। एंड नेक्स्ट क्या खरीदेंगे? लेमन जूस। लेमन जूस की प्राइस कितनी है? 1 ग्लास लेमन जूस। ओके, सो टॉप की प्राइस क्या है? 2 रुपीज। कार की प्राइस क्या है? 15 रुपीज। एंड लेमन जूस की प्राइस क्या है यहाँ पे? 3 रुपीज। सो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10। 1 कैरी ऑन करेंगे, 1 प्लस 1 2। यहाँ पे कितने रुपीज हुए? 20 रुपीज। हमें वही चीज खरीदना है जो 20 रुपीज में आ सके। ओके, फिर उसके बाद 1 बनाना खरीदेंगे। वन बनाना खरीदेंगे। उसके बाद 1 ग्लास ऑफ मिल्क खरीदेंगे। 1 ग्लास ऑफ मिल्क। एंड देन क्या लेंगे? 1 ग्लास ऑफ मिल्क के बाद और टॉय कार। ओके, बनाना की प्राइस क्या है? 1 रुपीज एंड 50 पैसा। ग्लास ऑफ मिल्क की प्राइस क्या है? 3 रुपीज एंड 50 पैसा। टॉय कार की प्राइस क्या है? 15 रुपीज। 0 5 प्लस 5 10। कैरी ऑन करेंगे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 कितने हुए? 5 प्लस 5 10। 0 1 कैरी ऑन करेंगे 1 प्लस 1 2। कितने रुपीज हुए? 20 रुपीज। हमें 20 रुपीज की चीज ही खरीदनी है। नेक्स्ट, अब आपको जो अच्छा लगे वो चीज खरीदें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटबुक खरीदेंगे।
1 नोटबुक। फिर हम खरीदेंगे 4 पेंसिल। उसके बाद टॉफी खरीदेंगे 6 टॉफी एंड क्या खरीदेंगे, टॉप खरीदेंगे। कितने टॉप खरीदेंगे, 5 टॉप लेंगे हम, 5 टॉप। ओके, और एक लेंगे टॉय कार। इतनी सारी चीजें हमने खरीदी। 1 नोटबुक की प्राइस क्या है, 5 रुपीज। 1 नोटबुक प्राइस है 5 रुपीज। 4 पेंसिल, पेंसिल्स 2.50 ईच पेंसिल की प्राइस है 2.50। एक पेंसिल की प्राइस है 2.50। तो ऐसे हमें कितनी पेंसिल खरीदनी है, 4 पेंसिल। कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल। तो उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 0 4 मल्टीप्लिकेशन 0 यानी 0, 4 मल्टीप्लिकेशन 5 यानी 5 4 20, 0 2 कैरी ऑन करेंगे, पॉइंट का पॉइंट रख देंगे। 4 2 8, 8 प्लस 2 यानी 10। सो 4 पेंसिल की प्राइस कितनी हुई, 10। कितनी हुई, 10 रुपीज। 6 टॉफी खरीदना है। क्या खरीदना है, टॉफी। 1 टॉफी की प्राइस क्या है, 1 टॉफी की प्राइस 0.50। तो यहाँ पे 6 टॉफी, 1 टॉफी की प्राइस क्या है, 0.50, 0.50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.50 मल्टीप्लिकेशन 6। 1 टॉफी प्राइस है 0.50, तो 6 टॉफी की प्राइस क्या होगी, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, उल्टे से, 1 से 0 मल्टीप्लिकेशन 6 यानी 0, 6 5 30, 30 मतलब 0, 3 कैरी ऑन करेंगे। 6 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। 0 में कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, तो कितना है, 3 रुपीज। तो 6 टॉफी की प्राइस कितनी हुई, 3 रुपीज। 5 टॉप, 1 टॉप की प्राइस है 2 रुपीज, तो 5 टॉप की कितनी हुई, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 5, 5 2 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 टॉप की प्राइस है 10 रुपीज और 1 कार की प्राइस क्या है, 15 रुपीज। ओके, अब हम इन सब का एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे 0 0 पॉइंट यानी 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13, 13 का 3 1 कैरी ऑन करेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 43 रुपीज। हमें कितना परचेस करना था, यहाँ पे हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ अमाउंट आई वो कितनी आई, 43। लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, 20 रुपीज है। कितने हैं, 20 रुपीज। हमारे पास सिर्फ 20 रुपीज है। अब हम क्या करेंगे, कितने पैसे हमारे पास कम पड़े, 0 में 3 में से 0 कट करें तो 3, 4 में से 2 कट करें तो 2, 23
रही हूँ। आई बात समझ? हमने शॉपिंग कर ली, 43 रुपीज आई, राइट। इतनी सारी मॉल देखा तो शॉपिंग तो कर ली, फिर हमारे पर्स में पैसे नहीं थे, सिर्फ 20 रुपीज ही थे। उसको टोटल कॉस्ट ऑफ अमाउंट 43 आई, 20 रुपीज आई, तो बाकी 23 रुपीज की जो चीजें थी वो हमें निकालनी पड़ी। तो 23 रुपीज में हमने कौन कौन सी चीजें निकाली? नोटबुक निकाल दी 5 रुपीज की, 6 टॉफी निकाल दी 3 रुपीज की, और 1 टॉय कार हमने निकाल दी 15 रुपीज की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कितनी आई? 23 रुपीज की चीजें हमने निकाल दी। तो बाकी की जो चीजें बची है 4 पेंसिल 10 रुपीज की एंड 5 टॉप है वो 10 रुपीज का, यानी 10 प्लस 10 20 हो गए। हमें इतनी चीज खरीदनी थी, लेकिन हमें सारी चीजें खरीदनी थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से हमने ये 3 चीजें निकाल दी। ओके, आई बात समझ? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। डन। तो हमने ये सारी चीजें खरीदी। दुकानदार ने हमने क्या दिया? बिल दिया। दुकानदार बिल देता है तो वो बिल में क्या क्या लिखते हैं? बिल में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। लेट्स सी, दुकानदार ने हमें बिल दिया। बिल इस तरह से होता है केस में। जो पैसे हम केस में देते हैं, यानी इन गुजराती रोकड़ा करिए ना આપણે, जो આપણે કોઈ રોકડા આપે છે તો આપણને આપે છે કેસ में। ऊपर की ओर हमें यहाँ पे स्टोर का नाम लिखा हुआ होता है। स्टोर का नाम है सेल्फ सर्विस स्टोर। स्टोर का नाम लिखा होता है। फिर यहाँ पे आइटम लिखनी है, आपने कौन कौन सी आइटम खरीदी। फिर लिखा है रेट पर आइटम। रेट पर आइटम यानी एक आइटम जो आपने खरीदी है उसकी रेट कितनी है, एक की रेट कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। देन रुपीस और पैसा। मान लो आपने 2 कार खरीदी है, तो यहाँ पे रेट और आइटम और यानी एक ही कार की प्राइस लिखनी है, तो 15 रुपीज लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे एडिशन आएगा 30 रुपीज, यानी 15 मल्टीप्लिकेशन 2, यानी टोटल अमाउंट कितनी हुई? 30 रुपीज। फिर हमने एक टॉप खरीदा, तो टॉप की प्राइस कितनी है? 2 रुपीज। हमने एक ही टॉप खरीदा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। फिर हमने खरीदी टॉफी। फिर हमने खरीदी टॉफी। हमने कितनी टॉफी खरीदी? 6 टॉफी खरीदी। एक टॉफी की प्राइस क्या है? 0.50 पैसे। तो यहाँ पे एक ही टॉफी की प्राइस आएगी 0.50। हमने कितनी खरीदी है? 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। तो कितने आएंगे? 3 रुपीज। कितने आएंगे? 3 रुपीज। फिर हमने बनाना खरीदा है। हमने बनाना खरीदा, एक ही बनाना खरीदा है, तो एक बनाना की प्राइस 1.50। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपीज और 50 पैसा। अब टोटल मिला के हमने कौन कौन सी चीजें खरीदी, तो उसकी टोटल अमाउंट क्या हुई? 6 और 36 रुपीज एंड 50 पैसा। ये है आपका बिल। आपने इतनी चीजें खरीदी और यहाँ पे आपको 36 रुपीज और 50 पैसा आपको खरीदना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ओके, तो ये कैश मेमो आपने जो भी खरीदा है उसका जो बिल है वो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है ना। आपकी बुक में भी एक कैश मेमो है।
केयरफुली आपको देखना है मेमो कि वो मेमो में क्या है। कैश मेमो, स्टोर का नाम, आइटम्स आपने कौन कौन सी चीजें खरीदी वो लिखना है। फिर रेट पर आइटम यानी एक आइटम की प्राइस कितनी है और वो 6 प्राइस अगर हमने 6 ली है तो टोटल मिला के जो रुपीज और पैसा आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर डी, यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बॉट। आप खरीदी करने कहीं पे भी जाते हैं, आपको कैश मेमो देते हैं तो आपको पता है कि ऐसे बिल देखते हैं आपके पेरेंट्स आपको, अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाओ तो देखो आप शॉपकीपर ने आपको बिल दिया, राइट, तो बिल आप ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हैं ना, लेकिन वो बिल में क्या देखते हैं, बिल में ये देखते हैं कि कहीं कहीं पे भी उसकी मिस्टेक नहीं है ना। हमने 150 रुपीज की खरीदी तो क्या उन्होंने 200 तो नहीं लिख दिया। हमने हमारी जो बिल है वो टोटल अमाउंट है 400 होता है तो कहीं उन्होंने 450 तो नहीं लिख दिया। तो ये देखते हैं कि हम कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं लिखे, जितने की चीजें हमने खरीदी वही लिखा है ना, उससे ज्यादा तो नहीं लिखा है। तो बिल इस तरह से देखते हैं। तो देखने का फायदा क्या है, देखने का फायदा ये है कि कहीं किसी को पैसे कम न पड़े और ज्यादा न पड़े, इसलिए, राइट। तो बिल देखते हैं हमें यहाँ पे, टर्न योर पेज, यहाँ पे 3 बिल दिए गए, वो बिल आपको चेक करना है कि कहाँ पे शॉपकीपर की मिस्टेक है, राइट। तो हम बिल देखते हैं। मोनू प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मेमो, मोनू ने जो मेमो है वो प्रिपेयर किया था। आप अपनी ओर से भी चेक कर सकते हो अगर आपको आता है तो। देखो फर्स्ट लिखा है हमने एक बॉल, 1 बॉल 7 रुपीज का, तो यहाँ पे भी 7 रुपीज। पैसे में कुछ नहीं है तो 0 0 करना है। 3 पेंसिल, each pencil has 2.50 rupees and 7 pencil has 7 rupees and 50 paisa। 5 toffee, 1 टॉफी की प्राइस हमें यहाँ पे लिखनी है 0.50 एंड 2 टॉफी अगर खरीदना है, सॉरी 5 टॉफी खरीदना है तो 2.50 रुपीज होंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे बिल में 0.50 नहीं दिया गया है। केस मेमो देखो आप आपकी बुक में, यहाँ पे एक आइटम की प्राइस लिखना है तो यहाँ पे टॉफी की प्राइस नहीं लिखी हुई है, जो हमें यहाँ पे लिखनी है टॉफी की प्राइस 0.50, वो हमारा बिल है। वो बिल में ये मिस्टेक है कि 0.50 जो नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे नीचे टोटल दिया गया है 17 रुपीज। तो हम एडिशन चेक कर लेंगे कि कहीं ये गलत तो नहीं। 5 + 5 0 प्लस 5 + 5 10, 0 1 कैरी ऑन करेंगे। 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 + 2 यानी 17। तो ये बिल में क्या मिस्टेक थी, ये नहीं लिखा था, जो आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिल। सेकेंड बिल में क्या मिस्टेक है जो हम देखेंगे। फर्स्ट है 1 टॉय का, 1 टॉय का, 1 टॉय का की प्राइस क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। 15 रुपीज, कितनी है 15 रुपीज, जो यहाँ पे लिखी नहीं है। सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक 1 का प्राइस है 15 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 3 ग्लास मिल्क, 3 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास मिल्क की प्राइस कितनी है 3.50, तो हमें यहाँ पे लिखना है 3.50। तो 3 ग्लास की प्राइस कितनी हुई, वो कुल
0, 5 3s are 15, 1 carry on here, 3 3s are 9 plus 1 10. कितनी आएगी? 3 ग्लास ऑफ मिल्क की प्राइस 10 रुपीज एंड 50 पैसा। तो यहाँ पे मेमो में हमें सिर्फ 10 रुपीज ही लिखा है, तो हमें यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे 0 0 किया है, वहां पे कट करके 50 करना है। ओके, नेक्स्ट 4 नोटबुक। 4 नोटबुक की प्राइस कितनी है? 1 नोटबुक प्राइस हैज 5 रुपीज। 1 नोटबुक प्राइस हैज 5 रुपीज। हमें यहाँ पे 4 नोटबुक खरीदनी है, तो 4 5 20। और यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज एंड 50 पैसा। जो यहाँ पे 50 पैसा को कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 नोटबुक खरीदे, 5 नोटबुक खरीदे तो सिर्फ 20 रुपीज ही होता है। ओके, सो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 45। सो हम चेक कर लेते हैं 0 ये यहाँ पे कट करके 50 नीचे लिखेंगे, 5 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। तो ये जो एडिशन है 45 रुपीज एंड 50 पैसा, यहाँ पे सिर्फ 45 लिखा है, हमें कट करके 50 करना है। ओके, नेक्स्ट जो बिल है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 टॉय कार हैज 15 रुपीज। तो यहाँ पे 1 टॉय कार की प्राइस कितनी लिखी हुई है? 6.50। जो 6.50 को कट करके यहाँ पे 15 करना है, और जो रुपीज लिखे 6 रुपीज वो भी कट करके क्या लिखना है? 15 रुपीज लिखना है। 3 पेंसिल की प्राइस आपको पहले सर्च करनी है कि 3 पेंसिल की प्राइस कितनी होती है। 1 पेंसिल हैज 2.50, तो 3 पेंसिल की कितनी होती है? 7.50, तो वो सही है। 7 टॉफीज की प्राइस, यहाँ पे 1 टॉफी की प्राइस 1 टॉफी की प्राइस लिखी हुई है 0.50, तो 3 टॉफी की प्राइस 7 टॉफी की प्राइस है 3.50, वो सही है। 1 बिस्किट पैकेट हैज 4.50, तो 1 बिस्किट पैकेट 4.50, वो सही है। सो यहाँ पे फिर आपको एडिशन करना है। सिर्फ एक ही आइटम्स में मिस्टेक है, टॉय का 15 रुपीज की है, वो आप यहाँ पे 15 रुपीज नहीं लिखना है, वो आपको एक बिल है कैश होमवर्क में करना है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए एडिशन द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। जैसे हमने वर्कबुक में किया है, एडिशन द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 12 रुपीज एंड 50 पैसे एंड लिखा है 13 रुपीज। सो एडिशन करना है 5 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 2। बीच में हम पॉइंट लगा देंगे ताकि पता चले कि 25 रुपीज और 50 पैसा। इस तरह से आपको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। एक्सरसाइज नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, सो मैथ्स के लेक्चर में आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को केस में वो समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आपको वीडियो को रिवाइज